एक नजरिया बदलते ही जीवन बदल जाता है। जैसे अभिषेक 7 जुलाई को पिछले महीने की नेक्स्ट यूथ जनरेशन में गया, उसका नजरिया क्या बदला, उसका सारा सब कुछ बदल गया। मतलब उस यूथ की इवेंट ने, नेक्स्ट जनरेशन की इवेंट ने अभिषेक, मैं क्या बताऊं, मैं क्योंकि मेरे घर में रहता, मेरा बेटा है, उसकी टोटल किताबें बदल गई। वो जो किताब पहले कभी हाथ भी नहीं लगाता था, आज उसकी एक लाइब्रेरी बन गई उसके पास। उसके फिल्में देखना, मतलब फिल्में देखना से गायब ही हो गया। उसकी सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या बदल गई, व्यस्तता बढ़ गई, हर चीज में बदलाव आ गया। ये उस नेक्स्ट जनरेशन की इवेंट का एक मीटिंग का कमाल है। आप एक मीटिंग आपके जीवन में जादू कर सकती है। उसी के ऊपर आज मैं आपके साथ में बात कर रहा हूं। और आज के प्रोग्राम में अभी आ चुके सभी साथियों का मैं भागचंद छाबड़ा, आरसीएम का पहला परिवार, दुनिया के इस सबसे आसान और दुनिया के सबसे महान अभियान में मैं आपका स्वागत करता हूं। नए भारत के निर्माण में आपकी भूमिका की मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप नए भारत के निर्माण पर काम कर रहे हैं। और ये वो ऐतिहासिक, ये पिछले साल की जो नेक्स्ट जनरेशन और यूथ की जो इवेंट थी, ये आप अभिषेक को देख रहे हैं। यहाँ पर मंच पर मैं जब खड़ा था तो मेरी आंखों में निश्चित रूप से कुछ खुशी के आंसू थे, क्योंकि 22 साल से अभिषेक को मैं नहीं समझा पाया था, लेकिन उस एक इवेंट ने अभिषेक के जीवन को 360 या कितना डिग्री से कहूं बदल दिया। ऐसे ही ऐतिहासिक पल और ऐसे ही यादगार पल फिर 7 जुलाई को आने वाले हैं। मैं आप में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और जितने भी लोग मुझे YouTube पे बाद में सुनेंगे, मैं सभी उन सीनियर लीडर से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चे हैं, वो अभी थोड़े छोटे हैं या जवान हो चुके हैं या किसी कैरियर की तलाश में है या किसी भी अपॉर्चुनिटी में लगे हुए हैं, आपने उन्होंने सिक्के का एक पहलू देखा है। वो एक पहलू है आपकी मेहनत, आपका संघर्ष। क्योंकि वो आपके घर में रहते हैं, तो उन्होंने इस सिक्के का एक पहलू, आपकी मेहनत और आपके संघर्ष को देखा है, और दूसरी दुनिया के संघर्ष और मेहनत को नहीं, उनके ग्लैमर को देखा है। उधर के सिक्के को एक पहलू को देखा है, जहां 1% चांस है कामयाबी के, सुनहरा भविष्य बनाने के, उसके तो ग्लैमर पार्ट को यानी सिक्के के एक पहलू को देखा है। और आपके संघर्ष और आपकी मेहनत और आपकी कठिनाइयों को देखा है, क्योंकि आपके भी एक पहलू को देखा है। आपके उज्जवल पक्ष को देखने का तरीका है ये इवेंट। आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि आप उनको लेकर इस इवेंट में आए। फैसला उनको लेना है, लेकिन आप और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरसीएम कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। जो कैरियर बनाना चाहते हैं, जो अपने व्यक्तित्व का विकास चाहते हैं, आज हमारे सितारों को आप देख सकते हैं। आप मिस्टर सुरेंद्र वत्स के व्यक्तित्व को देख सकते हैं, मुकेश कोठारी जी को देख सकते हैं, दिनेश चौधरी जी को देख सकते हैं, आप राजाराम सारन जी की छुट्टियों को और उनकी ऊंचाइयों को देख सकते हैं, हमारे डायमंड्स को देख सकते हैं, हमारे जिस भी कोर लीडर को आप देखना चाहते हैं, प्रहलाद जी के जीवन में आए हुए परिवर्तन को देख सकते हैं, जीवन में आई हुई ऊंचाइयों को, और इनकम के राकेश शर्मा जी की कहानियों को देख सकते हैं। ये सब कहानियां बनाने का मौका ये देता है। ये आपको अपने बच्चों को 7 जुलाई के प्रोग्राम में जरूर दिखाना है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, सारे युवाओं के लिए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ नहीं देखा है। और जो साथी आज प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, वहां पर जिनका सेलिब्रेशन होने वाला है, यानी 30 साल से कम उम्र के, पिछले एक साल के, अप टू 31 मई, यानी 31 मई तक, पिछली जो इवेंट हुई थी उससे लेकर 31 मई तक, जिनकी भी नई रोल्टी, नए टेक्निकल या ऊपर से ऊपर के लेवल आए और उनकी उम्र 30 साल है, तो उनका एक ऐतिहासिक, यादगार और नेशनल, और आप सोचिए आपके किसी नए रोल्टी अचीवर, 30 साल से कम उम्र का रोल्टी अचीवर की पहला सेलिब्रेशन ही त्यागराज स्टेडियम में हो जाए, तो उसका डायमंड बनने का रास्ता खुल जाता है। ये अपने आप में ग्रेट अपॉर्चुनिटी है।
अभी भी आप जोर लगा सकते हैं, मई की क्लोजिंग बाकी है। आप अपनी उम्र टीम में 30 साल से कम उम्र के लोगों को तलाश करिए और उनकी कामयाबी की कहानियां बनवाइए। दूसरा, सिक्योरिटी के एग्जाम्पल। हमारे बिजनेस में ऐसी 23 साल में ऐसी ढेरों कहानियां हैं जहां पर उनके पिताजी ने, उनके पूर्वजों ने, उनके माता पिता में से किसी ने भी बिजनेस स्टार्ट किया और आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जो वारिस हैं आज टेक्निकल और बड़े बड़े लेवलों पर हैं। और इस बार तो आपको कुछ विशेष कहानियां मिलेगी। पर्ल है, स्टार पर्ल है, उनकी लाइव स्टोरीज, रोमांचित करने वाली स्टोरीज, उनकी दिल दहला देने वाली कहानियां जब आपको सुनने को मिलेगी तो वो आपके दिलों को टच करेगी, आपके जीवन को प्रेरित करेगी, आपके आत्मबल को बढ़ाएगी, आपके बच्चों के आत्मबल को बढ़ाएगी, उनको प्रेरित करेगी कि मुझे भी ये नेक काम करना है। आज हमारे पास में तीसरी जनरेशन, मतलब सिक्योरिटी का तीसरी जनरेशन का एग्जाम्पल मौजूद है। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रूबी के लेवल पर थे, आज ये दुनिया में नहीं है। इनके बेटे अभी प्रेजेंट में सरकारी ऑफिसर और एमरल्ड के लेवल पर है। और तीसरी जनरेशन जो कि इस बिजनेस की वारिस है, वो टेक्निकल पर है और आज वो रूबी के लेवल पर है। और इसी तरह से नेक्स्ट जनरेशन में जो भी, जैसे अभिषेक है मेरा, एक्टिव वर्किंग जनरेशन एमरल्ड एंड अबोव है, मतलब उनके पिताश्री, उनके गार्जियन एमरल्ड एंड अबोव के लेवल पर है और उन्होंने अपनी बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन चालू कर दिया है। इन सब साथियों को मौका मिलेगा और शायद, जहां तक मैं कहना चाहता हूं, भारत में ये पहला मौका है, पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो नेक्स्ट जनरेशन को, यूथ जनरेशन को आगे लेकर, आगे बढ़ाकर, मंच देकर, जैसे हम महिलाओं को मंच दे रहे हैं वैसे ही ये कंपनी यूथ को आगे लेकर ऐसा मंच दे रही है। बहुत बड़ा मौका है और इस बार तो कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक पल होंगे, क्योंकि हमारे माननीय राकेश अरोड़ा जी जो कि रूबी के लेवल पर थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे कोर लीडर, सम्मानित टॉप सीनियर छत्तीसगढ़ के पहले डिस्ट्रीब्यूटर रत्नेश जी, लेकिन आपको इनकी जो यादें हैं, इनके वो रोमांचित कर देने वाले पल, वो इमोशनल में, जब उस घटना के आप साक्षी बनेंगे तो आपके जीवन का रूपांतरण होगा। आपके बच्चे, आपकी टीम के साथी उन रोमांचक पलों के बाद अपने जीवन को 360 डिग्री से बदलने के संकल्प लेकर जीवन का काया पलट कर पाएंगे। और मेरा मानना है इन लम्हों को जीना एक जीवन को नया दृष्टिकोण देना है। तो ये एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस के एंगल से बात करूं तो, जीवन पलट देने वाली बात करूं तो, सम्मान देने की बात करूं तो, सम्मान लेने की बात करूं तो, जीवन को प्रेरित करने की बात करूं तो, आत्मबल को बढ़ा देने की बात करूं तो, ये ब्लॉकबस्टर इवेंट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये त्यागराज स्टेडियम में 7 जुलाई को, इस डेट को आप ब्लॉक कर लें और अभी से अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके अपने टिकट बुक करा लें। क्योंकि मेरा मानना है, मैं तो ये कहूंगा कि एक बच्चा भी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। इतनी बड़ी इवेंट, इस विषय को लेकर होने वाली ये इवेंट का, ये केवल आरसीएम के ही, कहते ना आरसीएम है तो ही मुमकिन है, वैसा ये लम्हा है। क्योंकि सभी साथियों ने, जैसा मैंने बताया था, सिक्के के एक पहलू को देखा है, आपके संघर्ष को देखा है। उन्होंने आपकी कामयाबी के लम्हों को नहीं देखा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं किसी रेलवे स्टेशन पे उतरता हूं तो 20 गाड़ियां मुझे लेने आती है, 10 गाड़ियां मुझे लेने आती है, 5 गाड़ियां मुझे लेने आती है। ये उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने मेरे को घर से बाहर जाते हुए तो देखा। यही चीजें आपको अपने बच्चों को दिखानी है। सिक्के का वो पहलू जो उन्होंने नहीं दिखा, इस इवेंट के माध्यम से दिखाना है। इसके अलावा, जैसा कि मैंने बताया कि आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी खबरें, ये 7 जुलाई की बात हुई, लेकिन एक और बड़ा अनाउंसमेंट आपको शायद 1 या 2 जून को मिलेगा, जो आपके बिजनेस को पंख लगाने के लिए। उसकी पूरी डिटेल तो मैं अभी नहीं दूंगा, लेकिन वो 4 जगह पर 4 संडे अगस्त के महीने में, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलोर
4 जगह पर वो सेलिब्रेशन प्रोग्राम होंगे। जोनल सेलिब्रेशन के नाम से कंपनी द्वारा आयोजित होंगे, जहां पर सभी तरह के टारगेट अचीवर, मतलब कंपनी के द्वारा जितने भी तरह के टारगेट दिए जाते हैं, उसमें तेजस के टारगेट होंगे, क्लब के टारगेट होंगे, कीसोल के टारगेट होंगे, और भी अनेकों वेंडर्स के टारगेट होंगे। उन सबको एंट्री मिलेगी और उन सबको मौका मिलेगा। और अब मैं, क्योंकि ये सारी चीजों के साथ में बैग 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 में है, गाड़ी में गया। तो ग्रोथ का माइंडसेट आपको क्यों बनाना है? मैंने आपको एक इवेंट बताई जहां पर नए रोटी का सेलिब्रेशन, नए टेक्निकल का सेलिब्रेशन, यानी ऐतिहासिक सेलिब्रेशनों के मौके हैं अगले हर महीने में। अगले हर महीने में मैं आपने जुलाई की डेट बताई, जून में आप पर्सनल कर सकते हैं। और अब आपको ग्रोथ माइंडसेट की जरूरत क्यों है? क्योंकि इस साल की जो एनिवर्सरी, जो कि हर साल, इस बार की एनिवर्सरी कुछ हम थोड़ा अनूठे अंदाज में, क्योंकि यहां पर बड़ी पिनों का ग्रांड सेलिब्रेशन करेंगे। सितंबर की क्लोजिंग इसमें शामिल रहेगी। तो आपके पास अभी से एक्साइटेड होने का, अभी से माइंडसेट को ग्रोथ का माइंडसेट बनाने का, अपनी स्पीड अप करने का, ये सारे मौके लम्हे हैं। तो सितंबर की क्लोजिंग रहेगी, तो उसकी तैयारियां भी आप अभी से चालू कर सकते हैं, क्योंकि लगातार आगे बढ़ना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और मैं तो ये कहूंगा कि आज आप संकल्प करिए कि इस बार की 24वीं एनिवर्सरी में मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, बल्कि मैं मंच का हिस्सा बनूंगा। मैं मंच का हिस्सा बनूंगा, मैं सफलता का हिस्सा बनूंगा, मैं कहानी का हिस्सा बनूंगा। मैं फोटो खींचने वाला नहीं, फोटो का हिस्सा बनूंगा। मैं सेलिब्रेशन का हिस्सा बनूंगा, मैं बाराती नहीं, दूल्हे बनूंगा। ताकि ये साल आपके लिए, उसके लिए आप मिशन सितंबर की तैयारियां अभी से चालू कर दीजिए। और इस मंथ को अभी से ग्रेट अचीवमेंट का महीना बना लीजिए। सितंबर के सिकंदर बनने का आज आप अगर संकल्प कर लेंगे, और खास तौर से मेरे सामने आप संकल्प करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं वो संकल्प पूरा कराने में। और अगर आपको कोई चीज थोड़ी सी मुश्किल दिखती है, तो मेरा मानना यह है कि मजा वहीं आता है जहां थोड़ी मुश्किलें हो, क्योंकि वही मौका होता है दुनिया के सामने कर्तव्य दिखाने का, जो थोड़ा सा नामुमकिन, थोड़ा सा। लेकिन अगर आपने मन बना लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मन बनाने के बाद, जो इंसान मन बना लेते हैं, असंभव को भी संभव बनाने की ताकत आप में आ जाती है। मन आपका शक्तिशाली जो औजार है, वो सबके पास है। उस मन को बनाने के लिए हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, अपने आप को जीत के माहौल में बना के रखना है, अपने आप को 8 PM 1 PM से प्रेरणा लेते रहना है। और सफलता जो है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में संख्या का खेल है। हर जगह आपकी संख्या बढ़ेगी, हर जगह आपकी कामयाबी बढ़ेगी। और बड़े निर्णय हमेशा बड़ी घटनाओं की साक्षी में। तो ये जितनी भी बड़ी इवेंट है, चाहे वो 7 जुलाई की इवेंट हो, चाहे वो अगस्त की इवेंट हो, और खास तौर से हमारी जो एनिवर्सरी, जो कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में टॉप लेवल की इवेंट, एक रोमांच भर देने वाली इवेंट होती है, उसमें इस बार कुछ बड़ी स्टोरियां आपके सामने होगी। बड़ी उपलब्धियों को विशेष तौर पे सम्मान का जो तरीका इस बार रहेगा, मतलब पूरे हॉल में एक अलग तरह की गरिमा, अलग तरह का माहौल, अलग तरह की ऊर्जा पैदा करेंगे। और जो नई उपलब्धियों की, जो बड़ी उपलब्धियां होंगी, उनको बहुत यादगार तरीके से मंच पर इनवाइट करेंगे। पूरे हॉल में एक नया माहौल, नई जोश, नई ऊर्जा भर के, नई पीढ़ियों के प्रति ललक बनने के लिए इस बार की एनिवर्सरी को हम ऐतिहासिक और यादगार बनाने वाले हैं। और ये जितने भी चेहरे आपको दिखाई देते हैं, इनमें से सभी के निर्णय एनिवर्सरी में ही हुए हैं। और अभी से मैं आपको मिशन रॉयल्टी का आगाज करने के लिए कहूंगा, क्योंकि मिशन रॉयल्टी आपके जोनल सेलिब्रेशन में काम आएगी, बिलवाड़ा सेलिब्रेशन में काम आएगी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में काम आएगी। और ये काम आप बखूबी कर सकते हैं। इस एक को आपने गोल सेट कर लिया मिशन रॉयल्टी का, तो आपको बहुत सारे गोल अचीव करने के रास्ते खुलेंगे एक साथे, क्योंकि आप इस माध्यम से आगे बढ़ने के सारे रास्ते खोल सकते हो। और रॉयल्टी अपने आप में एक ऐसा नाम है,
ऐसा काम है, इसलिए ग्रोथ का माइंडसेट बनाइए। और अभी इसमें स्पीड की जरूरत है, तो आप केवल स्पीड कहां से आएगी, जब आपका गोल सेट कर लेंगे आप और सीखना शुरू कर देंगे, तो 90% रोल या तो गोल का है या सीखने के नजरिए का है। आपकी सफलता में सीखने के नजरिए का बहुत बड़ा रोल है। और अब मेरा मानना है कि भारत, आरसीएम ने भी निर्णय कर लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाना है, हमें दूसरे देशों में भी जाना है, तो भारत होगा विश्व गुरु 2037 तक। ये मैं अपने इंट्यूशन के आधार पर आपके सामने घोषणा कर रहा हूं। तो अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, नॉलेज बढ़ाना, स्किल बढ़ाना, ताकत बढ़ाना, ये बड़ी सफलताओं के लिए जरूरी होता है। और अब मैं आज आपको एक छोटा सा वो मंत्र दे रहा हूं, जिससे आप अपने बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी जा सकते हैं। इस मंत्र को आप ध्यान से समझें। जैसे आपको मान लो इस सिस्टम से 25,000 रुपए, आप नए हैं और 25,000 रुपए पर मंथ तक की इनकम लेनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने अपलाइन के पूरे डायरेक्शन में काम करना है, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और अपलाइन की मदद लेकर काम करना है और अपलाइन के तौर तरीकों से काम करना है, अपने दिमाग से काम नहीं करना है। ये आपको 25,000 रुपए महीने तक की इनकम देगा। और 25,000 से 50,000 रुपए जाना चाहते हैं, तो जो तरीके आपने सीखे हैं, जिसमें आपने अपलाइन की आपकी मदद की है, अपलाइन के इंस्ट्रक्शन को आपने लिया है, उन्हीं तरीकों के लिए आप अपना हार्ड वर्क बढ़ा दें, आपका फील्ड वर्क बढ़ा दें, आप मजबूती से डट कर काम करेंगे, तो आप अपने आप को 25 से 50,000 की इनकम पे ले जाएंगे। लेकिन जब आप 25,000 50,000 से 1 लाख के इनकम पे जाना चाहते हैं, तो चेक करें आज अपने आप को। आप जिस भी इनकम के ब्रैकेट में हैं, आज अपने आप को चेक कर लें, तो आपके बिजनेस में डुप्लीकेशन आ रहा नहीं है। अगर डुप्लीकेशन नहीं आ रहा है, तो आप कभी भी अपने 50,000 से के आसपास के इनकम के ब्रैकेट को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि डुप्लीकेशन की पावर ही आपको 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम ब्रैकेट में और 1 लाख से 2 लाख की इनकम पर अगर आपको जाना है, तो आपको क्या कार्ड सीखनी है, जिसका नाम है प्रमोशन। जैसे मैं आपके सामने 7 जुलाई का प्रमोशन कर रहा हूं, मैं आपके सामने एनिवर्सरी का प्रमोशन कर रहा हूं, मैं भी कुछ और डेटों का भी प्रमोशन करूंगा। ये प्रमोशन की ताकत, मैं तो आपको बल्कि सब साथियों को, क्योंकि आपके पास इस सिस्टम में प्रमोशन का बहुत बड़ा टूल है, मतलब आपको घटनाओं का टूल्स के प्रमोशन करने हैं, प्रोडक्ट के प्रमोशन करने हैं, अपलाइन के प्रमोशन करने हैं, एनिवर्सरी के प्रमोशन करने हैं, अगस्त के इवेंट के प्रमोशन करने हैं, भिलवाड़ा इवेंट के प्रमोशन करने हैं, प्रोडक्टों के प्रमोशन करने हैं, प्रोडक्टों के टूल्स के प्रमोशन करने हैं, कोई ऑफर आता तो उसके, अगर आप इस एक कला में, प्रमोशन की कला में आप जादूगर बन जाते हैं, माहिर बन जाते हैं, तो आपकी इनकम के ब्रैकेट को आप 1 लाख से, अगर आप अभी नहीं जा पा रहे हैं, तो आप चेक करेंगे कि आप कहीं न कहीं प्रमोशन की कला में पिछड़े हुए हैं, या प्रमोशन में आप अपनी जादूगरी नहीं दिखा पा रहे हैं, या प्रमोशन को उस तरीके से प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप 2 लाख से ऊपर की इनकम पर जाना चाहते हैं, तो आप अपने आप की पर्सनल लीडरशिप को जोरदार तरीके से डेवलप करिए। उसके लिए हम 1 PM 8 PM के मौके देते हैं। और अब मैं रोड मैप सक्सेस का आपको थोड़ा दे रहा हूं, यानी एक तो आप एक्शन में आइए। अब आपके सामने मैंने इतनी बड़ी बड़ी चीजें रख दी है, अपनी होम मीटिंग बढ़ाइए, अपने शोधा प्लान बढ़ाइए। हरकत बढ़ेगी तो बरकत बढ़ेगी, एक्शन बढ़ेगा तो रिजल्ट बढ़ेगा। ये मारवाड़ी की फेमस कहावत है, हरकत बढ़ेगी तो बरकत बढ़ेगी। उसको अगर आप प्रैक्टिकल समझना चाहते हैं, तो अपने एक्शन बढ़ाएंगे तो आपके रिजल्ट बढ़ेंगे। तो एक्शन में आ जाइए, मोमेंटम में आ जाइए, जोश में आ जाइए, होम मीटिंगों की संख्या बढ़ा दीजिए। और ये ध्यान रखिए, आप अभी जूम पे बैठे हो, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आप बैठिए, लेकिन फील्ड को मत छोड़िए। फील्ड आपका गुरु है, जितने ज्यादा आप फील्ड में निकलोगे, उतनी ज्यादा कामयाबी आपको मिलेगी। और दूसरी चीज, ये इस बिजनेस का सबसे मेन सूत्र है कि आपको छोटे छोटे काम करने हैं। यहाँ कोई फैक्ट्री आपको नहीं लगानी है, या डिपो आपको नहीं खोलना है, लेकिन वो छोटे छोटे काम लंबे समय तक करेंगे, तो बड़ी से बड़ी सफलता आपको मिलेगी। हमारे जितने भी आरसीएम के दिग्गज है, उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया, उन्होंने छोटे छोटे काम लगातार किए हैं। वो 6 बेसिक को फॉलो किया, 8 कोर को फॉलो किया, 7 कार्डिनल को फॉलो किया, लेकिन ये छोटे छोटे काम उन्होंने लगातार किए।
जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल लगातार करना है, सपनों और प्रोडक्ट की लिस्ट बनाना लगातार बनाना है, लोगों से संपर्क लगातार करना है, बिजनेस और प्रोडक्ट के प्लान लगातार दिखाना है और फॉलोअप लगातार करना है, ज्वाइनिंग लगातार कराना है। ये छोटे छोटे काम है, लेकिन ये छोटे छोटे काम आप यदि सालों साल तक करते रहेंगे तो डायमंड का लेवल भी आपके लिए इंतजार करेगा। जैसे एग्जाम्पल को मैं समझाऊं तो ये हैंडपंप है, ये टप टप करके पानी देता है लेकिन पत्थर में छेद कर देता है, क्योंकि ये लगातार इस काम को करता है। आप लगातार रसगुल्ले खाते हैं तो मोटा होना तय है, एक दिन खाने से तो नहीं होते, पर मोटा होना भी तय और डायबिटीज होना भी तय है। इसी तरह से लगातार करेले का जूस पीते हैं तो चीजें, तो इसलिए आज मैं आपको निवेदन करूंगा कि जो जानकारियां मैंने दी है उनके आधार पर, मैंने जानकारी दी आपको 7 जुलाई की, मैंने जानकारी दी आपको अगस्त में होने वाली कंपनी की इवेंट की, मैंने जानकारी दी आपको एनिवर्सरी की। तो आप सबके लिए अपने गोल बनाइए। आपके जैसे गोल होते हैं ना, वैसे ही आपका रोल होता है। अगर आपका गोल बड़ा नहीं होता है तो आपका रोल भी बड़ा नहीं होता है। और इनसे प्रेरणा लीजिए कि अगर इनके पास सब कुछ होते हुए भी ये अपने मेहनत करते हैं, डट के मेहनत करते हैं, तो हमें तो अभी बहुत कुछ करना है। और इन सभी अपने आप को जीत में के माहौल में रखने के लिए एक तो महिलाओं को आगे बढ़ाने वाला मोबिल, आज आप देख रहे हैं जमीला बेग मैडम को, वो 1 PM से तैयार होते हैं लीडर। 1 PM में अपनी टीम में महिलाओं को पुरुषों को जोड़िए और खास तौर से महिलाओं को वहां पर मौका दीजिए। और सीनियर महिलाओं के लिए 1 PM, लेकिन अगर जूनियर महिलाएं यानी अभी रॉयल्टी टेक्निकल पर नहीं आ पाई है, रॉयल्टी पर है, तो उनके लिए 2 PM का मंच हमने तैयार किया है, ताकि हम मौका देके उनको आगे बढ़ा सकें, उनकी लीडरशिप को विकसित कर सकें, उनको प्रमोशन कर सकें, उनके सपनों को जगा सकें, उनके डर को भगा सकें। ये डेली 8 PM का प्रोग्राम और सुबह 6:30 बजे का गुरुकुल का प्रोग्राम, यानी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है। बस आज आप कमिट करिए कि मैं इन सभी प्रोग्रामों से जुड़ा रहकर, या मेरे लिए जो पॉसिबल प्रोग्राम जिस दिन का है उनसे जुड़ा होकर रहकर मैं सफल होकर रहूंगा। मैं कर सकता हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं समय का सदा सदुपयोग करूंगा, मैं सदैव सिस्टम में रहूंगा, मैं सदैव सीखता रहूंगा और सिखाता रहूंगा और सीखना कभी बंद नहीं करूंगा। अगर आप इस तरह की चीजों को फॉलो करेंगे तो ये जो परफेक्ट आपकी टीम बनेगी, परफेक्ट एजुकेशन डेवलप होगी, तो परफेक्ट रिलेशन होंगे। और ऐसी स्थिति में आपके अपलाइन भी आप पे गर्व करेंगे और आपकी टीम भी आपको प्यार करेगी।